हरे कृष्णा। राधे राधे। श्री बांके बिहारी जी के चमत्कार। आज 19वीं श्रृंखला है। प्रसंग है बंगले में विराजे। सुबह 7 बजे थे, तभी अचानक फोन की घंटी बज उठी। जितेंद्र ने फोन रिसीव किया। हेलो, कौन बोल रहे हैं? दूसरी ओर से आवाज आई, जय श्री राधे। राधे की आवाज़ सुनकर वह समझ गए कि मौसाजी बोल रहे हैं। मौसाजी प्रणाम कहकर उन्होंने उनका हाल चाल पूछा। वह कहने लगे, बेटे, श्री बिहारी जी की कृपा से सब ठीक चल रहा है। कल हम लोग वृंदावन श्री बिहारी जी के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। क्या तुम चलना पसंद करोगे? जितेंद्र ने वृंदावन एवं श्री बिहारी जी महाराज के बारे में मौसी जी से बहुत कुछ सुन रखा था। उनकी इच्छा थी कि वह भी श्री बिहारी जी के दर्शन करें। वह कहने लगे, जब श्री बिहारी जी बुला रहे हैं तो मैं कल अवश्य चलूंगा। आपका क्या कार्यक्रम है? मौसाजी कहने लगे, हम लोग कल सुबह 8 बजे रवाना होंगे। तुम हमें कहाँ मिलोगे? जितेंद्र कहने लगा, मैं सुबह 7:30 बजे तक आपके निवास पर पहुंच जाऊंगा। इतना कहकर उसने रिसीवर रख दिया। जितेंद्र मन ही मन सोच रहा था कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ। श्री बिहारी जी महाराज की अहेतु की कृपा से ही आज मुझे वृंदावन का आमंत्रण मिला है। वह रोज की तरह उस दिन ऑफिस ठीक समय पर चल दिया था। ऑफिस पहुंचकर भी उसका मन श्री बिहारी जी के दर्शनों के लिए श्री वृंदावन की राह पर चलता रहा। सायकाल फैक्ट्री का ऑफिस बंद करवाकर घर आ गया। ऑफिस में पिछले कई दिनों से हड़ताल चल रही थी, सो वहाँ कोई खास कार्य भी नहीं था। उसने मौसाजी के फ़ोन के बारे में माता पिता को बताया और कहा, कल सुबह मैं मौसी जी के साथ वृंदावन जा रहा हूँ। सुबह 5 बजे उठकर वह तैयार हो गया और ठीक समय पर श्री बिहारी जी के दर्शनों के लिए घर से चल दिया। मौसाजी के घर पहुंचकर उसने देखा उस यात्रा में उनके साथ मौसी जी एवं उनकी लड़की रितु भी चल रही है। सही समय पर उन लोगों के अपने निवास को छोड़ दिया। कार को मौसाजी ही चला रहे थे। उनके बगल में स्वयं बैठा था और पीछे की सीट पर मौसी जी एवं रितु बैठी थी। मौसम बहुत सुंदर था आज। रोज की तरह गर्मी नहीं पड़ रही थी। बात ही बात करते उनका सफ़र कब कट गया उन्हें महसूस ही नहीं हुआ। हम हाईवे को छोड़ वृंदावन की ओर मुड़ लिए। तभी मौसाजी जोर से बोले, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। कितना आनंद था इस जयकारे में। वह वृंदावन में हमेशा जयपुरिया भवन में ही रुकते थे, लेकिन आज उन्हें वहाँ कोई भी कमरा ही खाली नहीं मिला। मैनेजर उनसे परिचित था। बोला, आप सामान मेरे रूम में रख दें और श्री बिहारी जी की श्रृंगार आरती के दर्शन कराएं। लौटकर अन्य किसी धर्मशाला में कमरा ले लेना। सामान को छोड़कर वह मंदिर की ओर दौड़ पड़े। आरती की आवाज लग चुकी थी। प्रत्येक दर्शनार्थी मंदिर के अंदर जल्दी पहुंचने की कोशिश में था। उन लोगों ने भी माला आदि लेकर मंदिर के अंदर प्रवेश किया। आरती प्रारंभ हो चुकी थी। खंजन नैन बैन रस माते, रूप सुधा सागर की, आरती की जय श्री नव नागर की। पद गा रहे थे दर्शनार्थी। आरती होने के बाद छींटे लगाते हुए पुजारी जी महाराज जगमोहन में उतर आए और पीछे तक जल के छींटे डालने लगे। जितेंद्र हमसे कुछ आगे खड़ा था। जल की छींटों से सरोबोर हो गया। आरती के बाद आगे खड़ी स्त्रियां भजन गाने लगीं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं।
मैंने हमेशा की तरह अपने गोस्वामी मूल बिहारी जी से श्री बिहारी जी का भोग लगाने के लिए 11 रुपये दिए। माला भेंट भी उन्हीं के द्वारा चढ़वाई। प्रसाद लेकर हम जयपुरिया भवन की ओर चल दिए। मैं जितेंद्र से कह रहा था, शायद अब की बार श्री बांके बिहारी जी की वृंदावन मुझे रोकने की इच्छा नहीं है। मैं जयपुरिया के अलावा आज तक कहीं भी नहीं रुकता हूँ। यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है, भोजन आदि भी उपलब्ध है। जैसे ही हमने जयपुरिया में प्रवेश किया तो मैनेजर बोला, भाई जी 24 नंबर कमरे वालों का अचानक जाने का प्रोग्राम बन गया है, वह 10-5 मिनट में कमरा खाली कर देंगे। मौसा जी की आंखों में अश्रु झलक आए। वे कहने लगे, एक क्षण भी नहीं लगाया प्रभु ने। मैं अभी रास्ते में चर्चा कर ही रहा था कि श्री बिहारी जी को कि अब की बार रोकने की इच्छा नहीं है मुझे। बड़े दयालु हो प्रभु। कमरे में सामान व्यवस्थित कर वह दोपहर आरती के वक्त पुनः श्री बिहारी जी के मंदिर आए और सायकाल फूल बंगले में विराजमान होने की सुनकर आनंदित हो उठे। जितेंद्र ने कभी फूल बंगला देखा नहीं था। सोचने लगा, कैसा बनेगा फूल बंगला, कैसा होता है फूलों का बंगला, क्यों बनता है फूलों का बंगला और कौन बनवाता है। कई प्रश्न एक साथ उसके मस्तिष्क में घूम गए, जिन्होंने अपने गोस्वामी मूल बिहारी जी से पूछ ही लिया, गोस्वामी जी, यहाँ ये बंगलों का आयोजन कराने के पीछे का क्या रहस्य है भैया? या श्री बिहारी जी को अपनी कोठी में भाव रूपते ब्राजवे की भावना सो ही भक्त फूल बंगला को बनवाए हैं, या श्री बिहारी जी कोई भक्त पर विशेष कृपा कर दें तो वह भी श्री बिहारी जी को फूल बंगला बनवाए करे है। जितेंद्र भी मन ही मन संकल्प लेने लगा, प्रभु यदि इस साल आप मेरी फैक्ट्री सुचारू रूप से चलवा दें तो मैं भी आपके बंगला की सेवा करूंगा। ऐसा विचार कर जितेंद्र, मौसाजी मौसी एवं ऋतु जयपुरिया भवन आ गए। उन दिनों जितेंद्र की फैक्ट्री में लेबर बहुत ही परेशान कर रही थी। रोज रोज हड़ताल से व्यापार का बहुत नुकसान हो रहा था। स्वभावतः ही घबराया हुआ मनुष्य भगवान के सहारे में ही जाता है। दोपहर को विश्राम करने के बाद हम सायकाल पुनः श्री बिहारी जी के मंदिर दर्शन करने गए। भव्य फूल बंगले में श्री बिहारी जी महाराज विराजमान थे। दर्शनों का अद्भुत आनंद था। उस समय उसे सुबह की गोस्वामी जी वाली बात याद आई तो उसने श्री बिहारी जी से सब कुछ कह डाला। वृंदावन से दिल्ली लौटते वक्त जितेंद्र का मन श्री बिहारी जी महाराज के चरणों में ही लगा रहा। दिल्ली पहुंचकर वह सीधे अपनी फैक्ट्री जा पहुंचा। द्वारपाल ने फाटक का ताला खोलकर जितेंद्र का अभिवादन किया। नमस्ते सर। लेकिन जितेंद्र ने जवाब में जय बिहारी जी की कहा। द्वारपाल जितेंद्र बाबू के अंदर हुए इस परिवर्तन से बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। अभी जितेंद्र ऑफिस पहुंचा ही था कि फोन की घंटी धनाधन बज उठी। जितेंद्र ने रिसीवर उठाया, बोला, हेलो, नमस्ते सर, मैं बोल रहा हूँ राघव। रिसीवर में से आवाज आई। राघव का नाम सुनते ही जितेंद्र की तैयारियां त्योरी चढ़ गईं। वह वही राघव था जिसकी वजह से उसकी फैक्ट्री में हड़ताल चल रही थी। फिर भी वे धैर्यपूर्वक, जितेंद्र ने कहा, क्या बात है? राघव कहने लगा, सर, हमें अपने किए पर बहुत पछतावा है। हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। कल से हम तुम्हारे यहाँ हड़ताल खत्म करके ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगे। सर, हमारी कोई शर्त नहीं होगी। आक्रामक रुख वाले राघव में आए इस परिवर्तन का रहस्य जितेंद्र समझ ही नहीं सका। फोन का रिसीवर उसने रख दिया और स्वयं ऑफिस से बाहर आकर द्वारपाल से बोला, हड़ताल खत्म हो चुकी है, कल सुबह लेबर आए तो दरवाजा खोल देना। द्वारपाल भी इस स्थिति को समझ नहीं सका। दूसरे दिन राघव अपने अन्य साथियों के साथ फैक्ट्री में कार्य करने पहुंच गया। दोपहर के 12 बज रहे थे जब जितेंद्र अपने ऑफिस पहुंचा। उसने पहुंचते ही चैम्बर में राघव को बुला भेजा। राघव सहमे कदमों से ऑफिस के अंदर आकर बोला, नमस्ते सर। शर्म के मारे उसकी आंखें नीची पड़ी हुई थीं। जितेंद्र ने उसे बहुत प्यार से अपने पास बैठाया और बोला, क्यों यह एकदम हड़ताल खत्म करने की कैसे सोच ली? राघव घबराए हुए स्वर में बोला, सर, कल रात को मुझे सपन में एक सांवले रंग का बालक दिखाई दिया। उसने मुझसे कहा कि कल तक हड़ताल खत्म कर दो, वरना मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। तभी मेरी आंखें खुल गईं। वह कौन था, क्या कर देगा? मैं इसी से बहुत भयभीत हो चुका था।
सुबह उठने के बाद मैं आपसे मिलने को आने ही वाला था। सोचा फोन करके देख लूं कि साहब फैक्ट्री में है भी कि नहीं। भाग्य से आप भी ऑफिस में ही मिल गए। जितेंद्र ने बात काटते हुए कहा, ठीक है जाओ। जितेंद्र श्री बिहारी जी महाराज की इस अद्भुत कृपा से आनंदित था। उसने सायकाल ही श्री बिहारी जी महाराज की हाजिरी देने का कार्यक्रम बना लिया। वह अपनी माँ के साथ श्री धाम वृंदावन आया और सीधा मूल बिहारी गोस्वामी जी के पास जाकर बोला, महाराज जी, आपके आशीर्वाद और श्री बिहारी जी की कृपा मेरे यहाँ जो हड़ताल चल रही थी वह समाप्त हो गई। आप कल श्री बिहारी जी महाराज का बंगला हमारी ओर से सजवा देना। मूल बिहारी जी श्री बिहारी जी की ओर देखते हुए बोले, प्रभु, इसकी विनती आपने एक ही दिन में सुन ली। और जितेंद्र से बोले, भैया तुम बड़े भाग्यवान हो जो श्री बिहारी जी की कृपा के तुम अधिकारी बने। दूसरे दिन सायकाल फूल बंगले का आयोजन जितेंद्र की ओर से किया गया। रात्रि में वे फिर दिल्ली लौट आए। श्री बिहारी जी न जाने कितने भक्तों पर इसी तरह की अहेतु की कृपा करते रहते हैं किंतु सच्चे दिल से उन्हें पुकार कर तो कोई देखे। तभी तो बिहारी जी के भक्त गाते रहते हैं, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। ऐसे हैं हमारे बांके बिहारी जी। आज की श्रृंखला यहीं विश्राम लेगी। कल फिर मैं आपके साथ उपस्थित होंगी श्री बांके बिहारी जी के चमत्कार के साथ। जब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।